हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस अध्याय के बेसिक पार्ट 3 वाले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ले चुके होंगे। यदि इसके बेसिक पार्ट 3 वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया उसे देख ले। अब हम लोग इससे आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात इसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिलाकर के जो संख्याओं का परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को, ठीक है, यानी कि उसके संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब जितना भी अभी तक पढ़े हैं परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में, उस सभी का जैसे एक साथ जो होगा उसका यानी कि उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो सब के सब वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल में आएंगे। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, या आप कहे तो √2, √3, ठीक है, पाई 22/7, ठीक है, 3 दशमलव, या लिख सकते हैं 0.12, ठीक है, और भी संख्याएं जैसे कि 5.35, फिर 335, फिर 335, और भी संख्याएं ऐसे भी आते जाएंगे, ठीक है, ये सभी। और हाँ, माइनस वाले संख्या भी होंगे, ठीक है, -3, कुछ भी, यानी कि माइनस पूर्णांक वाली जो भी एग्जाम्पल है सब रख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं सभी के सभी। और ये कहें तो अपरिमेय संख्या जो होते हैं रूट के अंदर में रहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होते हैं ये सभी, यानी कि, और 0 यानी कि प्राकृत कहे, पूर्ण कहे, पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय, अपरिमेय जो भी है सभी के सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, ठीक है, वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या में जैसा कि आपने क्या देखें कि अपरिमेय और परिमेय, या कहे तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसमें 0, 1, 2, 3 जो भी होगा, यानी कि जो भी संख्याएं गिनती की है, यानी कि टोटल इसमें शामिल होंगे सभी संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, ये सभी आप समझ चुके। चलिए अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह से होता है, ठीक है। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि वास्तविक संख्या जो होते हैं उसका दशमलव प्रसार किस तरह से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पहली बार लेते हैं, क्या पहली है शांत दशमलव प्रसार। इस शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, तो कोई परिमेय संख्या हो P/Q के रूप में, और उसमें Q जो होता है, हर जो होता है Q, वो Q जो होता है उसका अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा, इस रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसको ठीक से बढ़िया से देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या होगा, उसका सरलतम रूप में हो, तो उससे पहले परिमेय संख्या जो भी होगा उसको सरलता रूप में कर लेंगे, या नहीं भी करते हैं तो भी क्या है, उस संख्या का क्या होगा, यानी कि P/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बदला जाएगा, यानी कि बदला जा सकेगा, ठीक है, बदला जा सके। जहां P क्या होगा, तो P कोई पूर्णांक संख्या होगा, और n m क्या होगा, इस जगह n m की जगह कौन सी संख्या लिखा जाएगा, तो n और m की जगह 0, 1, 2, 3 यानी कि पूर्ण संख्याएं होंगे, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो P/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा।
तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा अन्यथा अशांत होगा। ऐसा अगर रूप का नहीं रहा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे अच्छा से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 3/4 कोई संख्या है 3/4 और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? क्या होगा इसका दशमलव प्रसार? तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि 3 जो है ऐसा ही अंश का कुछ नहीं करना है। हर जो है 4 को हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से यहाँ पे 2 लगेगा, फिर यहाँ 2 से यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या देख रहे हैं कि 4 के बराबर में 1 गुने 2 गुने 2 यानी कि 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर अभाज्य गुणनखंड के रूप में मान के चले तो 2 के पावर 2। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 के पावर सॉरी 2 के पावर यहाँ पे 2 क्योंकि 2 बार है। अच्छा इंटू अब 5 के पावर m यहाँ 2 के पावर n के रूप में तो ये हो गया। 5 के पावर m नहीं है तो 5 के पावर m नहीं है तो 5 के पावर 0 दे सकते हैं और कोई संख्या नहीं लिखेंगे। जैसे कि 5 के पावर 0 क्यों? तो जैसा कि एक आप घातांकीय सूत्र में सीखे होंगे या नहीं तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि a के पावर 0 के बदले में क्या होता है? 1 आता है। ठीक इसी तरीके से किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। और यहाँ पे 5 के पावर 0 रख देने से यहाँ इसका मान जो होगा 1 होगा, तो 1 से इसमें गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो का तो संख्या रह जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि 3/2 के पावर 2 5 के पावर 0 यानी कि 2 और 5 के रूप का आ रहा है, कह सकते हैं। अतः ठीक है, अतः 3/4 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर से देखते हैं। अगर कोई संख्या अशांत होगा तो क्या होगा? अब देखते हैं कि कोई संख्या अशांत में होगा तो कैसे होगा। तो जैसा कि हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 9/7 लिए। अब इसका गुणनखंड करके देखते हैं। तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 9 जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब 7 को करेंगे तो 7 से ही लगेगा ये, तो नीचे आया 7। चलिए अब सवाल होता है कि जैसे आप 5 को 0 पावर रख के लिख सकते थे वैसे ही यहाँ भी रख के लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 0 रख सकते हैं, 5 के पावर 0 भी रख सकते हैं, रख लिए। लेकिन एक एक इसका वैल्यू आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे गुना करने में। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 5, चलिए 2 5 तो मैच किया, मिल गया, लेकिन 7 क्यों आया इसके लाइन में? 7 नहीं आना चाहिए था, 2 5 ही केवल हो। ठीक है, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ तो बीच में 7 आया। 7 आकर के क्या कर रहा है? इस रूप के जैसा मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए कहेंगे क्या कि 9/7 का क्या है, यानी कि 7 का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः 9/7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब अशांत में कैसा अशांत होगा इसके लेकर के आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। कैसे कैसे? तो जैसे कि एक चीज आप जानते हैं शांत के बारे में और एक अशांत के बारे में जानिए अच्छा से। शांत जो होता है उसका दशमलव प्रसार तो आप जान गए कि इस रूप का होता है। ठीक है, लेकिन अशांत की जो बात चली कि अशांत 2 तरह से होता है, तो कैसे कैसे? तो देखिए पहला होता है अशांत में अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती।
और दूसरा होता है अशांत अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, यानी कि अशांत दो तरह से होते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब कौन से संख्याएं होते हैं वे, सबसे पहली बात शांत का एग्जाम्पल देखिए। शांत का एग्जाम्पल होता है कि कोई भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। शेषफल जब 0 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसे? अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि 3/4 था। 3/4 के बारे में सोचिए, क्या देखते हैं कि 4 से 3 में भाग देंगे, 4 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 3 में तो भाग लगता नहीं, तो 0 दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे 3 में से सॉरी 0 में से 8 जाएगा तो एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। क्या देख रहे हैं, फिर दशमलव है तो 0, 4 बचे 20, ये कट गया। कहने का मतलब है कि शेषफल जो है 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है और ये प्राप्त जो संख्याएं होते हैं तो ऐसे संख्या जो होते हैं 0.75, ठीक है, 3/4 के बदले में क्या आता है 0.75, ऐसे संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जब इस रूप के संख्या आप देखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहिएगा, शांत। क्या कहेंगे आप लोग, शांत। ठीक है, लेकिन अशांत में अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, देखिए परिमेय संख्या का 2 रूप होता है, ये भी ठीक से जान लीजिए। परिमेय संख्या का 2 रूप होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। यानी कि ये दोनों को कह देंगे क्या, परिमेय संख्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, लेकिन तो होगा क्या, परिमेय संख्या। ये दोनों के दोनों संख्या जो होंगे वो परिमेय संख्या होंगे, चाहे वह शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, ये परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, और अशांत आवर्ती कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, 7.478, ये बार बार संख्या जब आती है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 478 फिर 478, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7.478 और ऊपर में रेखनी चिन्ह दे देंगे। क्या देंगे, ऊपर में रेखनी चिन्ह दे सकते हैं, ऊपर में यानी कि एक रेखा खींच देंगे। इससे पता चलता है कि 478 बार बार रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो ये संख्याएं अशांत आवर्ती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अशांत आवर्ती कहलाते हैं। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा भी जाता है। ठीक है, तो कहते हैं परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है, अशांत भी होता है, लेकिन अशांत में आवर्ती होता है। अब जान लेते हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, जिसको अशांत मतलब अनावसनी अनावर्ती भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैसा होता है, तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि √3 का वर्गमूल बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आता है 1.7320। और भी संख्याएं आते जाएंगे, लेकिन ये रिपीट कभी नहीं करेगा और ये कभी कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे संख्याएं जो दशमलव के बाद भी वो रिपीट नहीं करे, यानी कि ये बार बार संख्याएं आए नहीं, कभी कटे नहीं, शेषफल 0 नहीं आए, ठीक है, और ये डॉट डॉट में दिखे। ठीक है, तो ऐसे संख्या को देखते ही सीधे कह दीजिएगा क्या, कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावसनी यानी कि अनावसनी अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती या अनावसनी अनावर्ती होगा। ठीक है, और भी संख्याएं हैं, जैसे कि अशांत अनावर्ती संख्या और भी लिखने को कहा जाए तो क्या होगा, तो जैसे कि संख्या है 1.101001, फिर 001। अब क्या देखने को मिल रहा है कि 1 0 आया, कभी 2, फिर 3, कभी 4 आएगा। अब ये संख्याएं चलता रहेगा। ठीक है, ये संख्याएं चलता रहेगा और क्या है, कभी ये रुकेगी नहीं, न कभी कटेगी, और न इसे बटा के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो कह सकते हैं, कहेंगे इसे क्या, कि ये
ये संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा और ये संख्या अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ तक क्या होता है। जैसे कि 9 लिए, यहाँ पे 7 से भाग दिए, 0 नहीं 1 से लग जाएगा, ये 1 से लग गया तो बच गया यहाँ पे 2, दशमलव देंगे तो 0, 2 दूनी भले सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा कितना? 20 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब दशमलव है तो 0 तो देंगे ही, तो क्या है यानी कि 7 से 7 अठे 56 या इसमें लग जाएगा तो बच जाएगा 4। यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब क्या है? दशमलव है, फिर से 0 यहाँ पे देंगे, जब तक ये कट ना जाए तब तक दशमलव के बदले में एक 0 दे सकते। तो 7 बचे 35, तो देख रहे हैं क्या? यहाँ पे 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर दशमलव है तो 0, 7 सत्ते 49 बच गया 1। ठीक है, फिर क्या है? 7 से फिर इसमें लगाएंगे, यानी दशमलव है तो 0 देंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 बच गया 3। ये संख्याएं और भी चलते रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ जो आया 3, तो 3 में लगाते हैं क्या? दशमलव है तो 0 देंगे, तो 7 चौका 28, तो बच जाएगा क्या? 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे है 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव है इसलिए 0 देंगे। फिर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 20 था, फिर से 20 आया। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति शुरू हो गई। क्या होगा? यहाँ पे पुनरावृत्ति शुरू हो गई, यानी कि यह संख्याएं रिपीट कर रही है। तो कह सकते हैं कि ये संख्या 2, 8, 5, 7, 1, 4 जो संख्याएं हैं, यानी कि ऊपर से रेकरिंग चिन्ह देंगे। ठीक है, तो ये संख्या बार बार रिपीट करेगी। तो ये कौन सा संख्या है? तो परिमेय संख्या। पहली बात तो यह स्पष्ट है कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के साथ साथ इसका जो है दशमलव प्रसार किस रूप का है? तो दशमलव प्रसार जो है क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, यानी कि जब संख्याएं रिपीट करने लगेगी तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, यही संख्याएं नहीं करती और नहीं करती, कभी नहीं करती और रिपीट भी नहीं होती। ठीक है, तो उसे कहते क्या? यानी कि ये भी तो नहीं ही करता है मतलब, लेकिन रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट नहीं करती, कटती भी नहीं, तो ये संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्तनीय अनावर्ती होता है। यानी कि अशांत अनावर्ती कहिए या अनावर्तनीय अनावर्ती उसका होता दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक है, चलिए, तो आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या होगी, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार किस तरह से होता है। तो कुल मिला के बात को समझिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह से होता है, शांत, एक अशांत। शांत और अशांत, यानी कि शांत तो सिंपल आप इससे समझ गए, लेकिन अशांत की बात करें तो अशांत में आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, लेकिन आवर्ती आवर्ती होता है। और ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। इस तरीका से आप समझ गए कि वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में अच्छा से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।